Madam, sir. Come in. Come in, please. come in. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Have a seat. Thank you. Take your seat. अपने बारे में बोर्ड को कुछ बताइए, लेकिन अपना नाम और अपना निवास स्थान रिवील मत करिएगा। मैम, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने होम टाउन से किया है और उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2023 में कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। यह BPSC में मेरा पहला प्रयास है तथा पहला इंटरव्यू है। 2023 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया IIT दिल्ली से। जी मैम। कैंपस नहीं हुआ आपका? मैम, मैं फाइनल ईयर में आ जाते मेरा ये डिसीजन बन चुका था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करूंगा, तो मैं कैंपस के लिए नहीं बैठा था। आप बैठे नहीं थे? जी मैम। But you should have at least tested the waters, ना? चेक तो करना चाहिए था आपको। मैम, बट मेरा ये मानना था कि मैं सिविल सर्विसेज में आकर अपना ज्यादा अच्छे से योगदान दे सकता हूँ, तो मैंने उस क्षेत्र में जाना सही नहीं समझा। तो कल को जब यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि कहीं और जाना आपके लिए बेहतर है, तो आप फिर छोड़ के निकल लेंगे। You will not even test the waters. मैम, मुझे यह निर्णय उस समय सही लगा, तो मैंने ये निर्णय तो लिया। आगे जाके आपको ये दूसरा निर्णय फिर सही लगेगा। I want to understand where will you stay? Longevity क्या है? Longevity समझते हैं? जी मैम, आप किसी पद पे कितना देर तक कितने वक्त तक रह सकते हैं? समझते हैं इस बात? जी मैम। मैम, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी ये कहता है कि हम अपने पोटेंशियल को यूज करें और अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट को और ज्यादा यूज करें। तो 4 साल जो आपने पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई की, उसको तो आपने यूज नहीं किया। बट मैं देश को क्या मिला आपके वहाँ पढ़ाने से? देश और समाज को क्या मिला? पे बैक टू द सोसाइटी एक कंसेप्ट है, क्या किया आपने? सर, मैं अभी सिविल सर्विस में आके अपने सोसाइटी को पे बैक कर सकता हूँ। जो भी मैंने वहाँ पे एनालिटिकल स्किल सीखा है या जो भी मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है, मैं सोसाइटी को पे बैक कर सकता हूँ अपने सिविल सर्विसेज में आने के बाद भी। तो मैं नहीं समझता कि हमारे ऊपर जो भी रिसोर्सेज खर्च हुए हैं वह वेस्ट जाएगा। ओके, तो आपने कहा कि आप सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं। जी सर। और BPSC में ये पहला चांस है आपका। जी सर। तो फिर तो जाहिर सी बात है, BPSC में आपको मैं चुना, ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको पोस्टिंग करूंगा, सरकार की बहुत सारी रिसोर्सेज उसमें जाएंगी, फिर आप चले जाएंगे, मान लीजिए इनके UPSC में आप चले गए, फिर यहाँ की सारी ट्रेनिंग वगैरह तो सरकार का कॉस्ट चला गया, बिहार कैडर पे तो रहेंगे नहीं। कैडर मिल सकता है, अलग बात है। जी सर। तो फिर क्या फायदा होगा आपको लेने से? कोई एक वजह बताइए कि आपको यहाँ पे लिया जाए, सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए या सिर्फ आपके रिज्यूम में एक ऐड करने के लिए कि यहाँ के बाद फिर BPSC के फिर से इन्होंने UPSC किया? सर, BPSC में जो भी मुझे ट्रेनिंग मिलेगी उसको मैं बाहर में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे कैडर बिहार मिलता है तो क्योंकि मैं बिहार के बारे में पहले से अच्छे से अवगत रहूंगा ट्रेनिंग के दौरान कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे, तो मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ उन सारी चीज़ों का। तो मैं नहीं समझता कि वो सारी जो भी ट्रेनिंग होंगी वो वेस्ट होंगी। यानी आप श्योर है कि सिविल सर्विस आपकी निकल जाएगी UPSC? सर, मैं प्रयास करूंगा, अगर निकलती है तो ठीक है, वरना मैं BPSC में कंटिन्यू रखूंगा। सर, आप मैकेनिकल से दो बस कर लिए, फिर हम देखते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, राइट? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई चाय यहाँ पर अभी रखा हुआ था। जी सर। वो जो चाय है, अगर मानते हैं कि 60 डिग्री उसका टेम्परेचर था, अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो वो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। जी सर। ठीक है? थ्रू विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसेस? सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर क्या है? सर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है कि कोई भी प्रोसेस जो कि हो रहा है अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है तो एंट्रोपी जो होगा वो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो इन लेमन टर्म्स व्हाट इज एंट्रोपी? क्या है एंट्रोपी? तो पूरे यूनिवर्स का ही हमेशा बढ़ेगा। सर, एंट्रोपी इक्वल टू रैंडमनेस। अगर हम लेमन टर्म्स में बोले तो हमेशा जो कोई भी अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो वह तभी होगा जब उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है सर। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है? सॉरी सर? क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा।
अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे पास जो गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है जी सर। और गलती से डीजल उसमें मैंने भर दिया, जो पेट्रोल बंक वाला था उसे पता नहीं चला और उसने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया। जी सर। तो मेरी गाड़ी तो चलेगी ना, कि कोई दिक्कत होगा मुझे? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है लेकिन सर दोनों इंजन में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग हम लोग यूज करते हैं और डीजल इंजन में हम लोग कंप्रेशन के बेसिस पे उसको इग्नाइट करते हैं। तो सर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बट एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि क्या प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही जी वो सर। गाड़ी चलेगा ही नहीं, है ना? ओके सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। अगर कोई तीन ऑब्जेक्ट है, अगर ए बी सी ऑब्जेक्ट है, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। अच्छा बिहार में जितने पावर प्लांट्स हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जी सर। कहाँ पे हैं? सर एक पिरपैंती में है और भी सर दो है। मुझे वो नहीं है, बहुत है, कुछ और बताइए ना। सर एक बेगूसराय में भी है, एक बेगूसराय में, एक मुजफ्फरपुर में है। काफी। हाँ जी सर। और साउथ बिहार में कुछ बताइए। औरंगाबाद साइड, सॉरी सर मुझे ध्यान नवीनगर में, ठीक है जी। तो जो पावर प्लांट्स है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी एफिशिएंसी 30 से 40% है। इसका मतलब कि भाई अगर उसमें हमने 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया है, अगर रफ में देखें तो 30 से 35% ही हम उससे निकाल पाते हैं जी। ऐसा क्यों? Why there is such a low efficiency in the power plants? सर इसका एक सॉल्यूशन यह हो सकता है कि हम सॉल्यूशन होने में हम बोले क्यों एफिशिएंसी इतना कम? सॉरी सर मुझे अच्छा ये बताइए, आपका हॉबी है प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट। जी सर। बिहार का कोई ऐसा क्रिकेटर का नाम बताइए जो राष्ट्रीय फलक पे हस्ताक्षर है। सर एक वैभव सूर्यवंशी जो कि आजकल काफी पॉपुलर है, उन्होंने आईपीएल में फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाया था। कहाँ के हैं? सर शायद समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर का एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रीय फलक पे हस्ताक्षर रहा है। सॉरी सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। भारत रत्न किसको मिला है हाल फिलहाल में? सर कर्पूरी ठाकुर। कहाँ के रहना? समस्तीपुर के सर। कर्पूरी ग्राम। जी सर कर्पूरी ग्राम। पितौल जी। कब था उनकी जयंती? सर हाल ही में था, 2-3 दिन पहले, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। 2-3 दिन पहले की और पहले? जी सर मैंने न्यूज़पेपर में देखा था बट कब? सर शायद परसों था। आज के न्यूज़पेपर में देखा है? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। कल ही था। आपका जो कैडर सिलेक्शन है वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन करें। डीवाईएसपी मैं समझती हूँ कि यूनिफॉर्म्ड कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी यूनिफॉर्म्ड कैडर है, जेल सुपरिटेंडेंट भी यूनिफॉर्म्ड है। इन बिटवीन आपने बीटीएस यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस रखा है, चलिए वो मैं देख सकती हूँ कि लेवल 9 है। एमईयू तो लेवल 7 का सर्विस है, वो आपने क्यों ऑप्ट किया है? मैम मोस्ट ऑफ द लेवल 9 की जो सर्विस है उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 22 इयर्स है। बट मैं अंडर एज था तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द लेवल 9 की सर्विसेज जो है। क्या एज है आपकी अभी? मैम मेरी एज 1 अगस्त 2024 तक 21 इयर्स 10 मंथ 19 डेज था। तो दिस इज एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और जेल सुपरिटेंडेंट को ऊपर भी तो रख सकते थे। एक लेवल 7 की जॉब को आपने थर्ड प्रेफरेंस क्यों रखा? मैम मैंने अपने सीनियर से सलाह ली थी तो उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग, मैम रोल के अकॉर्डिंग मैंने रखा था। Did they tell you that this job is a creamy job or this has a lot of options for corruption? Is that the motivation that you had? नो मैम बिल्कुल नहीं। तो क्या बताया था आपके सीनियर्स ने? मैम जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्होंने बताया था कि काफी मोनोटोनस जॉब होगा तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा नीचे रखा था। और उसके अलावा उससे पहले मैंने एमयू को रखा था। और बड़ा एंटरटेनिंग जॉब है एमयू का। क्या मोटिवेट किया था? मुझे जरा इसके बारे में खुल के बताइए, क्या आपके सीनियर्स ने आपको क्या बोला एमयू के बारे में? मैम एमयू के बारे में उन्होंने बताया कि वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का भी उसमें रोल रहता है
तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसलिए मैंने एमईओ को पहले रखा। और एमईओ क्या हुआ? म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या काम करते हैं वो? मैम नगर पालिका में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का भी उनका रोल रहता है। मतलब वो करते क्या है, पद आपने बता दिया। मैम जो भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, जैसे एक बताइए। मैम कोई भी फंड पास करना होता होगा तो वो मुझे जानकारी नहीं है। इसका मतलब जानकारी नहीं ली आपने? नो मैम, नहीं। हाँ, तो आपको जानकारी नहीं है, तो आपको जानना होगा कि आपने जिन पदों का चयन किया है, लेवल 9 है, लेवल 7 है, क्यों लिया है आपने, क्या आपको मोटिवेशन दिया गया, क्या बताया गया, ये जानकारी आपको रखनी होगी। और जो शब्द आपने यूज किया फंड, जी सर, ये आप में ही अभी से तो सर्व का शब्द पहले आना चाहिए, सर्विंग का। जी सर, तो मैं फंड का सही इस्तेमाल करके सोसाइटी को सर्व कर सकता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ। तो इस संदर्भ में मुझे ये बताइए कि आपका, मैम इस पे आपको, हाँ ये मैं पूछना चाह रही थी, इनफैक्ट यही मेरा क्वेश्चन था। सोशल इशू बेस्ड क्या लिखा है आपने? मूवीज। अच्छा, लास्ट कौन सी मूवी आपने देखी जो सोशल इशू बेस्ड थी? मैम एक सितारे जमीन पर मैंने अभी हाल ही में मूवी देखी थी। क्या सोशल इशू उसमें टैकल हुआ है? मैम उसमें यह दिखाया गया कि जो भी न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स बच्चे होते हैं उनको हम लोग काफी नीचे नजरिए से देखते हैं, उनको पागल पागल बुलाते हैं, जो कि ऑटिज्म के शिकार होते हैं। अगर उनको हम लोग सही से ट्रीट करें तो उनको भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं और वो भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है मुझे बात सर क्या पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे बस यही है कि प्लेइंग और वॉचिंग क्रिकेट, जी सर, इसमें दोनों में अगर चॉइस आपके पास हो, अभी बहुत टेंस माहौल आपके लाइफ में चल रहा होगा, है ना, दोनों ऑप्शन दें तो कौन सा आप ऑप्ट करेंगे? सर मैं प्लेइंग क्रिकेट ऑप्ट करूंगा। प्लेइंग, जी सर, इंस्टेंट आपको रिलैक्सेशन देता है, रिलैक्स आप होते हैं। जी सर, यानी एक्शन मोड हमेशा, है ना, सेडेटिव मोड से बढ़िया होता है। जी सर, ठीक है, मुझे लगता है काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। नहीं ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, सर, मैं अगर आपकी श्योर प्लीज मुझे ये बताइए कि राजनीति में हम लोग गवर्नर के बारे में सुनते हैं। जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एक गवर्नर होता है, साइविल्स एंड गवर्नर्स। सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ से जो हीट आ रहा है जिसके कारण आपको पसीना आ रहा है, जी सर, तो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है किस मोड से ट्रांसफर हो रहा है? सर रेडिएशन। कन्वेक्शन से नहीं हो रहा है सर, कन्वेक्शन से भी होता है सर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। नहीं, आई एग्री, रेडिएशन से हो रहा है। जी सर, कन्वेक्शन हो रहा है कि नहीं? एक सोर्स है, बीच में एक मीडियम है, आप ऑब्जेक्ट है। जी सर, कन्वेक्शन से भी कह सकते हैं। कन्वेक्शन कह सकते हैं। अच्छा, अभी सर बोल रहे थे क्रिकेट की बात हो रही थी। जी सर, तो क्रिकेट में कौन सी पोजीशन पे खेलना पसंद करता है? सर मैं वन डाउन करना पसंद करता हूँ। अच्छा जी सर, क्यों? सर मैं शुरू से ही वन डाउन करता हूँ ताकि पहले तो जो भी सिचुएशन वन डाउन सर, जो भी परिस्थिति होती है उसको मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ, जो भी ओपनर जाते हैं उसके बाद मैं खेलना पसंद करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, एक ये अभी मूवीज की बात आप कर रहे थे, जी तो मुझे ये पूछना है कि मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्रूफ करिए, कि बिहार का इमेज बाहर में इसलिए खराब है क्योंकि जो मूवीज हैं वो बिहार को दे हैव प्रोजेक्टेड अस इन अ वेरी बैड लाइट। अपहरण है, गंगाजल है। जी सर, तो और ऐसी मूवीज होनी चाहिए, जैसे माझी द माउंटेन मैन है, जी सर, इट हैज प्रोजेक्टेड अस इन अ गुड लाइट। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार का जो बैड इमेज बना है उसके लिए मूवी बहुत जिम्मेदार है? नहीं सर, इसको हम दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अगर कोई मूवीज बन रही है जो कि हमारे समाज की रियलिटी को दिखा रही है तो हमें उस पर काम करने की भी आवश्यकता है। और अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ हमारे लीडर्स रहे हैं तो उनके बारे में भी दिखाना चाहिए ताकि हमारे जो भी यूथ हैं उनसे इंस्पायर्ड हो सके और उस पर काम कर सके। और साथ ही साथ जो भी कुरीतियाँ हैं समाज की वो भी मूवीज के थ्रू दिखानी चाहिए ताकि आज के यूथ हैं उस पे वो देख सके और फिर उस पे काम कर सके। अच्छा, अल्टरनेटिव प्रश्न की लिकर बैन जो हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? सर लिकर बैन के कारण काफी समस्याएं अभी आ रही हैं बिहार में। जैसे कि पहला तो है कि सर इलीगल काफी ट्रांसपोर्ट हो रहा है आसपास के राज्यों से,
दूसरा ये है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी ज्यादा बर्डन बढ़ गया है, जिसके कारण जुडिशरी ओवर बर्डन हो गई है, पुलिसिंग भी ओवर बर्डन हो गई है। लेकिन सर इसके साथ ही अगर हम अच्छाइयाँ देखें तो सर जो भी एक्सपेंडिचर है वह ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहा है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी हद तक कम हुआ है बिहार में। तो सर मुझे लगता है कि सर लिकर बैन जारी रखना चाहिए, लेकिन हर एक 5 सालों पे इसका निरीक्षण भी करना चाहिए, और जरूर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके इससे अच्छे से लागू करना चाहिए, ताकि जो मोटिव से हमने इसको लाया था वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और लॉन्ग टर्म में बिहार को इसका फायदा मिले। एक लास्ट क्वेश्चन आई वुड, मुझे एक बात बताइए कि आपकी कोई महिला समकक्षी हैं? अभी आप छोटे, उम्र बहुत कम है आपकी कोई महिला समकक्षी हैं, पदाधिकारी हैं जी। और उनको आपकी कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात ऑफेंड कर गई, माना ठीक है, सेक्सुअली थ्रेटेंड फील कर गई वो, या सेक्सुअली ऑफेंडेड फील कर गई, जबकि आपका वैसा इंटेंशन नहीं था। मतलब आप तो मिलेनियल सॉरी आप तो जेनजी से हैं, तो जेनजी तो इसी तरीके से बातें करते हैं वगैरह। तो जब आपका इंटेंशन नहीं था तो क्या उनको इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो ऑफेंड करने की कोशिश नहीं की थी? मुझे लगता है कि सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, तो अगर उनको किसी बात से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उनको पहले तो समझाऊंगा कि मेरा क्या मतलब था। नहीं, मैं आप क्या करेंगे इसके बारे में नहीं पूछू, मैं पूछूं कि क्या उनको कंप्लेंट करना चाहिए? जी मैम, अगर उनको असहज महसूस हुआ है या फिर कुछ सेक्सुअली थ्रेटनिंग उनको लगा है तो उनको जरूर कंप्लेन करना चाहिए। कहाँ कंप्लेन करेंगी वो? मैम इंटरनल कमेटी अगर वहाँ पे रहती है तो वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकती है। क्या होती है इंटरनल कमेटी? मैम उसमें रहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कमेटी बनाना आवश्यक होता है, जहाँ पे जो भी महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ सेक्सुअली अब्यूज होता है तो वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि काफी एनोनिमस होता है। तो आपका इस केस में अनइंटेंशनल ऑफेंस क्रिएट करना क्या एक मतलब ऐसा स्टिल डू यू थिंक दैट इज सच अ बिग ऑफेंस कि इसके बारे में कंप्लेंट होनी चाहिए? यस मैम, वो भले मेरे लिए वो काफी अनइंटेंशनल था और मेरे लिए वो काफी नॉर्मल था, बट वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से वो चीजें ज्यादा हार्म हो सकती है और उनके मेंटली ट्रॉमा हो सकता है। तो अगर उनको असहज महसूस हुआ है तो जरूर कंप्लेन कर सकती है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड, ठीक, गुड, यू कैन गो।